लेट्स माइक सीएम साहब। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समस्त प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि आज का दिन हमारी गौरवशाली विरासत, समृद्ध संस्कृति और उन मानवीय मूल्यों के उत्सव का प्रतीक है जिन्होंने राजस्थान को विश्व पटल पर एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने में अपनी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करें। इस वर्ष राजस्थान दिवस सप्ताह के अंतर्गत सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें प्रदेशवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। साथियों, विगत 2 वर्षों में राजस्थान सरकार ने प्रदेश की तरक्की के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। ये कदम आपके जीवन को और भी सुगम बनाने के लिए आगे भी उठाए जाते रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 का संकल्प लिया है और इस संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मैं पुनः आप सभी को राजस्थान दिवस, हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके और आपके परिवार के जीवन में सदा सुख, समृद्धि, आरोग्य बना रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। इंदौर अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। वे जंजीरवाला चौराहा स्थित जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभागृह पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। हादसे में जान गंवाने वाले मनोज पुंगलिया के बेटे सौरभ ने फायर ब्रिगेड पर भी गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि दमकल टीम 1 से 1.5 घंटे देरी से पहुंची। टैंकरों में पानी नहीं था और जरूरी उपकरण भी मौके पर नहीं थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि दरवाजों का अंदर से जाम हो जाना बेहद दुखद है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि भविष्य में ऐसे हादसों से बचाव के लिए ईवी चार्जिंग और इलेक्ट्रिक लॉक सिस्टम की सुरक्षा पर काम किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष पर कई आरोप लगाए हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर सैनी ने कहा है कि चुनाव पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुआ और बीजेपी उम्मीदवार संजय भाटिया की जीत हुई है, लेकिन कांग्रेस हताशा और निराश है। उन्हें अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है। सीएम ने यह भी कहा है कि पहली बार देखा गया कि कांग्रेस के बड़े नेता खुद पोलिंग एजेंट बने, जो पार्टी की कमजोर स्थिति को दर्शाता है। देखिए, मैं तो इसके बारे में नहीं जानता कांग्रेस के अंदर क्या खिचड़ी पकड़ी है, मैं नहीं इसके बारे में जानता, परंतु इतना जरूर पता है कि मैंने पहली बार इतिहास में देखा है कि प्रदेश का प्रभारी पोलिंग एजेंट बनकर के बैठ गया। प्रदेश का 2 बार का मुख्यमंत्री पोलिंग एजेंट बन के बैठ गया। ना तो राहुल को अपने लोगों पर विश्वास है, ना राहुल ने जिसको भेजा है यहां पर प्रभारी बना करके उसके ऊपर किसी को विश्वास है, क्योंकि कांग्रेस अब कमजोर हो चुकी है बहुत ज्यादा। कमजोरी का कारण गलत नीतियां हैं इनकी। जनता का विश्वास उठ चुका। जब जनता का विश्वास उठ चुका तो इसके कुछ जो सहयोग करने वाले ईमानदार लोग थे, उन लोगों का भी विश्वास उठ चुका कांग्रेस से। क्योंकि जब स्वयं प्रभारी पोलिंग एजेंट बनकर के बैठ गया, वोट तो उसने तो कहता पाई है सबने, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र की यही तो खूबी है। हर व्यक्ति ने वोट दिखा करके पोल की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज दुनिया के कई देशों में अशांति है, लेकिन भारत में शांति है और देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। अयोध्या में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ये नया और बदलता हुआ भारत है। ये केवल राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर ही नहीं है, ये भारत के राष्ट्र मंदिर का एक प्रतीक बन गया है और राम राज्य की आधारशिला भी है। आज आपको भारत के अंदर देखने को मिल रहा होगा
राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब लोका। शोका बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता हुई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोक, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। बहनों और भाइयों, दुनिया में वर्तमान में तमाम युद्ध चल रहे हैं, अव्यवस्था है, आर्थिक अराजकता है, भय है, दहशत है, और हम भारत में अयोध्या धाम में भय मुक्त होकर के हजारों की संख्या में राष्ट्रपति जी के अभिवादन के लिए श्री राम यंत्र की स्थापना के इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के राम राज्य की अनुभूति का एहसास कर रहे हैं। यही तो है जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत इसलिए बना है क्योंकि भारत को हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या ने, हमारे अन्नदाता किसानों के परिश्रम ने, हमारे कारीगरों की उद्यमिता ने और भारत की आस्था ने सदैव एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में बनाए रखा है। और आज श्री राम जन्मभूमि की यज्ञ की पूर्णाहुति के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके न केवल आप, न केवल हम, न केवल उत्तर प्रदेश वासी, बल्कि देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है, उन सब के मन में आनंद की अत्यंत अनुभूति हो रही होगी। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभा पर आरोप लगाते हुए कहा, पहले आस्था को अंधविश्वास बताकर उसका अपमान किया जाता था, लेकिन अब वही आस्था देश की पहचान बन रही है। तो पहले अंधविश्वास कह करके अपमानित किया गया था। अपमानित करने वाले वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश या देश की सत्ता में रहते थे। अपनी सत्ता को बचाने के लिए वे नोएडा नहीं जाते थे, वह उनके लिए अंधविश्वास और रूढ़िवादी नहीं था। लेकिन राम मंदिर की बात करना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण की बात करना और कृष्ण कन्हैया के मथुरा वृंदावन की बात करना उनके लिए अंधविश्वास का पर्याय था। लेकिन आज हम सब गौरव की अनुभूति कर सकते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। 500 वर्षों के बाद जो आस्था 500 वर्षों तक निरंतर बनी रही, तमाम विप्लव को झेलती रही, संघर्षों पर संघर्ष का मुकाबला करती रही, लेकिन वह आस्था कभी रुकी नहीं, कभी डिगी नहीं, कभी झुकी नहीं। वह संघर्ष, वह सत्ता किसी की भी रही हो, वह सत्ता के खिलाफ वह संघर्ष जो इस आस्था को अपमानित करती थी, उसके खिलाफ ये संघर्ष निरंतर जारी रहा। और अंततः वह दिन आ रहा है जब अयोध्या, आज का ये अयोध्या इस रूप में हम सबके सामने है। उत्तराखंड में सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की रक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस कानून के जरिए न केवल देवभूमि उत्तराखंड की मूल पहचान को सुरक्षित रखा जाएगा, बल्कि समाज में विश्वास, पारदर्शिता और कानून के प्रति सम्मान भी मजबूत होगा। सरकार सामाजिक समरसता बनाए रखने और जन भावनाओं का सम्मान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़ा जवाब दिया है। सीएम सुक्खू ने कहा है कि सिर्फ आरोप लगाने से कोई बात साबित नहीं होती। उन्होंने जयराम ठाकुर को चुनौती देते हुए कहा कि वे ठोस तथ्य पेश करें और उसी आधार पर मामला विधानसभा के पटल पर उठाएं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जयराम ठाकुर इस समय अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।